हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में जो कि हमारा मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 6 है, इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको सोल्व करने के लिए कुछ आसान फार्मूलाज या ट्रिक्स हैं जो आगे हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग में भी आ सकता है। What is the next number in the series 5, 10, 26, 50, 122? श्रृंखला 5, 10, 26, 50, 122 में अगली संख्या क्या है? तो अब हमें लॉजिक ढूंढना होगा कि किस लॉजिक से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो लॉजिक को ढूंढना, यहाँ पर अब 5 के बाद 10 है, इससे डबल हो गया फिर, लेकिन यहाँ पर डबल नहीं है। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि सारे इवन नंबर हैं या सारे ओड नंबर हैं। किसी का सेम डिफरेंस भी नहीं है, डिफरेंस में भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का, फिर यहाँ पर 24 का, फिर यहाँ पर सीधा 72 का। तो यहाँ पर अलग अलग हम हिट एंड ट्रायल मेथड इस तरह के क्वेश्चंस में लगाते हैं और हिट एंड ट्रायल से देखते हैं कि कहीं हमारा कुछ उसमें से आंसर निकल आता है। तो और क्या लॉजिक हो सकता है? हम्म, अगर हम से वो देखें, इसका स्क्वायर देखें, 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 10 भी नहीं है। 5 दो दूनी 4, फिर यहाँ पर 3 तिया 9। और हाँ, एक चीज़ समझ में आती है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने पहले कभी, चाहे कितने भी साल पहले किए हों, अगर किए होंगे ना तो माइंड में ये आ जाता है। इसका आंसर कहीं ना कहीं से फिर हमारे माइंड की जो परतें खुलती हैं उनमें से निकल के आता है। तो इसीलिए होता है कि भाई अगर आप इनको रिवाइज करते रहोगे, अगर आपने पहले किए हैं फिर दोबारा कर लोगे तो ये माइंड में कॉन्क्रीट हो जाते हैं। और एक बार इस तरह से हम उनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तो फिर और आसानी से वो हमें मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है कि ये है 5 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1। फिर ये है 10 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1। ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 10। फिर ये है 26 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 और 1 26। फिर ये है 122, 11 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और जमा 1 122। अब यहाँ पर ये भी पैटर्न ढूंढना होगा कि ये 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 नहीं आया, 5 आ गया, 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं आए, 11 आ गया। अब 11 के बाद क्या आएगा? 7 नहीं आया। तो यहाँ पर फिर 11 के बाद सीधा सीरीज तो इसी तरह से बढ़ रही है। अगला नंबर हो सकता है 11 के बाद, अगर हम इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं ऑप्शंस को पढ़ें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 इंटू 13 होता है हमारा 169। 13 का स्क्वायर प्लस 1, 169 प्लस 1 170। ऑप्शंस में ये है ऑप्शन बी, तो इसमें ऑप्शन बी सही लग रहा है। ये नंबर किस लॉजिक से पढ़े हैं ये तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 था तो हमने इसको कर दिया। यही इसका सही आंसर होना चाहिए। और कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है कुछ। हाँ, ये वाला लेकिन काम आ गया कि पहले कभी सॉल्व किया था, अब माइंड में आ गया कि इस तरह से भी लॉजिक बन सकता है कि स्क्वायर प्लस 1। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A number is divisible by 63 if it is divisible by
एक संख्या 63 से विभाज्य यदि वह विभाज्य है 7 से, 9 से, दोनों 7 और 9 से, 3 और 7 से। तो ये तो है आसान है कि 63 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 63 के प्राइम फैक्टर करेंगे कौन होंगे 7 और 9। तो अगर कोई नंबर 7 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो 63 से भी डिविजिबल होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर है ये थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। पहले 15 नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को जोड़ें, उनका एक एक करके करें, लेकिन उसके बजाय एक फार्मूला भी होता है सीधा सीधा कि हमें अगर n तक प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना है तो सम ऑफ n यानी कि जहां तक भी हमें उनका निकालना है वो होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स इज 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15 गुना 16 बटा 2। और ये यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 16, यानी कि 15 गुना 8, ये हो जाएगा हमारा 15 8 120, ये वाला आंसर ऑप्शन डी। ये फार्मूला अगर हमें 15 के बजाय बोलने कि पहले 20 का, पहले 30 का, जितने भी नंबर है, कितने भी नेचुरल नंबर है, अगर मान लो पूछा जाता हमसे कि पहले 10 नेचुरल नंबर का करो, तो यहाँ पर हम रखते 10 जमा 10 गुना 10 जमा 1, यानी कि 10 गुना 11 कितना हो जाता है, 10 गुना 11 110, 110 बटा 2 बराबर 55। तो यानी कि पहले 10 प्राकृतिक नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का टोटल होता है 55। तो ये फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इन ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7835 plus 2b1 is equal to 8126 then the value of b will be। चलो ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं कि हमारे पास है 7835 प्लस 2b1 इज इक्वल टू 8126। हम 2b1 को यहाँ अकेला छोड़ देते हैं और 8126 में से जब ये वाली टर्म यहाँ पर इक्वेशन के इक्वल के साइन के दूसरी तरफ आएगी तो ये हो जाएगी -7835, और ये माइनस करने पर कितना आएगा 7835 8126 में से अगर हम 7835 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, और ये है 12 और ये 83, यानी कि 17 प्लस 12 कितना हो गया 29, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 29। और यहाँ पर कितना है 2b1। तो बाकी तो दोनों डिजिट्स, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर b है बस। तो यानी कि b की वैल्यू कितनी है 9 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ओड नंबर्स। अब की बार क्या आ गया, पहले तो हमने सारे नेचुरल नंबर्स निकाले थे ना, और नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या था n इंटू इन ब्रैकेट्स n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। अब है हमारे पास कि हमने पहले n या कोई भी नंबर हो, 20 हो 30 हो, ओड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का हमने जोड़ निकालना, और इसका फार्मूला और भी आसान है। देखो पहले तो हम लिखते कैसे हैं, पहले जो ओड नंबर्स को, वैसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, फार्मूला तो बिल्कुल इजी है। ओड नंबर्स ही हो गए 1 3 5 7 9, और अगर हमें दे रखा है कि 20, पहले 20, तो वो 20वां नंबर क्या होगा, वो 20वां नंबर होगा 2n-1। ठीक है,
अब मान लो 20 नंबर तक निकालने हैं, तो n की जगह पे अगर हम 20 रख दें तो 20 दूनी 40 घटा 1 यानी कि 39। तो वो जो 20वां ओड नंबर होगा वो होगा 39। ये सीरीज 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते 39 तक पहुंच जाएगी। अब इनका हमने निकालना है टोटल। तो फार्मूला क्या है? बिल्कुल सिंपल, S20 ओड नंबर्स पहले उनका होगा, यानी कि कितने 20 नेचुरल नंबर्स 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 400 है हमारा ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए कि पहले 10 विषम संख्याओं का, पहले 10 ओड नंबर्स का निकालो, तो कैसे निकालेंगे? सीधा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। पहले 50 का निकालो तो यानी कि 50 का स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स का सम। चलो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। इफ 182 into 22 is equal to a 00a, then the value of a will be। तो a यहाँ पर हमने a की वैल्यू निकालनी है और 4 अंकों की संख्या आएगी। अगर हम 182 को 22 से गुणा करते हैं तो 182 को 22 से गुणा करके देख लेते हैं। 182 गुणा 22 ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, 20 जमा 2 इन ब्रैकेट्स, यानी कि अब हम आसान हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा सा। 182 गुना 2 ये हो जाएगा हमारा 3640 जमा 364। अब इनको जोड़ लेते हैं, 3640 में 364, ये हमारा हो जाएगा 4004। तो हमें बीच की जीरो तो दे ही रखी थी, ये है ना हमारा A00A। तो ये 00 हो गई दोनों में पर, और यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4, यानी कि A की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन सी 4। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, विच इज द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 55। सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 2, 3, 5 और 55 से विभाज्य है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2, 3, 5 और 55 से जो डिविजिबल होगा नंबर वो कैसे निकालते हैं? तो सीधा सीधा हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए भी यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2 के प्राइम फैक्टर 2, 3 का 3, 5 का 5 और 55 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 5 और 11। तो यहाँ पर हमने 2 गुना 3 6, 6 पंजे 30 और 30 गुना 11 कितना हो जाएगा? 330। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 5 और 55 से भाग हो जाती है वो होगी 330, ऑप्शन डी। बस सीधा सा एलसीएम हमने निकाल लिया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य यानी 11 से पूरी तरह से भाग हो जाती है? तो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पास करो टेस्ट पर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है जिसमें 1 से लेकर 11 तक के नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो ट्रिक्स हैं वो दी गई हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब जो 11 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, उसकी ट्रिक क्या है कि हम जो उस संख्या में इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं और जो ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम देखते हैं। अगर वो सम इक्वल है तो यानी कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर देख लो, पहले स्थान पर 1 है, फिर तीसरे पर कौन है? 2 है, तो 1 और 2 3। फिर दूसरे स्थान पर 2 है, चौथे स्थान पर 1 है, तो 2 और 1 3, यानी कि जो सम है वो
इक्वल है, ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल है। पहले में ही हमारा आंसर हमें पता चल गया, और इसको हम भाग भी करके देख सकते हैं। ये तो क्योंकि छोटा सा नंबर था ना, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो तो हम 11 से भाग करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम ये वाला कि सम ऑफ द नंबर एट इवन प्लेसेस इज शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द डिजिट्स एट द ओड प्लेसेस। यहाँ पर हमने एक और इसका टोटल किया, फिर इसका और इसका टोटल किया, अगर दोनों इक्वल हैं तो यानी कि वो 11 से डिविजिबल है। चलो अब इसको 11 से भाग करके देखते हैं। 11 1s are 11, और ये माइनस किया तो 1 बचा, फिर यहाँ से ऊपर से आ गया 2। 11 1s are 11, और फिर माइनस किया 1 बचा, ये वाला 1 नीचे आ गया, और 11 1s are 11, और ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये सिर्फ चेक करने के लिए किया था, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसकी करने की। सिर्फ इस फार्मूले से हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। 9th क्वेश्चन है, इफ 73x5 minus 2y77 is equal to 4518, then the value of x plus y will be। तो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर y है, और इनका टोटल बनता है 4518। तो x और y की वैल्यू निकालनी है, x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। चलो तो इनको हम ऐड करके देख लेते हैं। ये है हमारा 73x5, और अच्छा नहीं, ये 4518 है ना। ऐड हम करेंगे, इसको इक्वेशन के इस तरफ ले जाते हैं। 4518, और ये वाला 2y77 अगर इस तरफ आ जाता है तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 2y77 इज इक्वल टू 73x5। चलो अब 8 जमा 7 15, 5 आ गए यहाँ पर, और एक कैरी होगा, एक और एक 2 और 7 9, यानी कि x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 9। ठीक, फिर 5 में क्या ऐड करें कि यहाँ पर 3, यानी कि 13 ही बनेगा, 3 तो बनेगा नहीं। तो ये y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 8। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 8 है तो 5 + 8 13, और एक कैरी होगा 4, और एक 5 और 2 7। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो x + y करना, यानी कि 9 + 8 हमारा होता है 17। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 10th question, what will be the sum of the first 22 natural numbers which are even? पहले 22 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, और इसका फार्मूला और भी आसान है। इसका फार्मूला, पहले तो पहले 22 प्राकृतिक इवन नंबर्स कौन से होंगे, जैसे 2 4 6 8 10, और इस तरह से करते करते जब ये टोटल 22 हो जाएंगे नंबर, 22 की संख्या नहीं, जब ये संख्याएं कुल 22 हो जाएंगी तो वो होंगे हमारे पहले 22 प्राकृतिक संख्याएं। अब हमें उनकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है फार्मूला। मैथ्स में फार्मूले हमारे बहुत काम आते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, जैसे मान लो फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर्स हैं, कितने भी नंबर्स हैं इवन नंबर्स, खाली उनकी बात हो रही है, n इंटू n प्लस 1, ये हमारा होता है सम ऑफ n नेचुरल इवन नंबर्स। ये फार्मूला बहुत काम का है। अब हमें 22 नेचुरल नंबर्स, पहले 22 नेचुरल नंबर्स का वो निकालना है ना सम, तो n की जगह पर कितना 22 हमने रख दिया, और यहाँ पर 22 जमा 1, यानी कि 22 गुणा 23, और 22 गुणा 23 हमारा कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 × 60 460,
और 23 दूनी 46, 460 और 46, 506। हमने ऑप्शन अब देखे हैं और हमें यहाँ पर देखा ऑप्शन ए 506। तो ये हो गए हमारे पहले 22। अगर 50 पहले 50 का होता तो 50 गुणा 51, तो हमारे पहले 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का टोटल वो निकल आता। तो ये फार्मूले आप जरूर याद कर लीजिए, ये काम आते हैं, बहुत टाइम बचाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अभी तक के, हमने ये जो 10 क्वेश्चन किए हैं यहाँ तक वीडियो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, या अपना जो पहले सीखा हुआ है उसका रिवीजन किया होगा, जो आगे आपके काम आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और साथ में जो वीडियोस के लिंक्स हैं उनको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।